हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेकटेक सोल्यूशन। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग की स्टडी काफी अच्छी जा रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, जेई कप का हाल ही में आप लोगों का पेपर हुआ था, जो कि 27 जून से 30 जून के बीच में हुआ था पेपर, और उसकी आंसर की भी आप लोग की 2 जुलाई को आ चुकी है। तो हम इस इंफॉर्मेशनल वीडियो में एक और इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ हम जुड़े हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि जेई कप का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद जो काउंसलिंग आपकी होगी, उस काउंसलिंग से रिलेटेड हम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, उस डॉक्यूमेंट के बारे में हम आज बात करने वाले हैं काफी डिटेल में, कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपका लगता है, क्या क्या चीजें आपको प्रिपेयर करके रखनी है। तो उसके बारे में काफी डिटेल में हम समझेंगे कि क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट्स यूज होगा। उससे पहले थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं, क्या आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है या फिर नहीं। तो देखिए, आपको जब भी रिजल्ट की कोई इंफॉर्मेशनल चाहिए ना, तो आप इस जेई कप की मेन साइट पे जाके, आप यहाँ पे जाके कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड जो है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। आप मोर व्यू में जाके, व्यू ऑल में जाके यहाँ पे आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ओके, अभी तक कोई भी रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी जानकारी अभी तक नहीं आई है, कोई भी अभी तक आंसर लिंक नहीं आई है यहाँ पे, ना तो कोई न्यूज आई है और ना ही कोई पब्लिक नोटिस आई हुई है। तो आपको ये चीजें तो यहाँ से क्लियर होगी कि रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि रिजल्ट के बाद जो प्रोसेस आपका होता है, जो काउंसलिंग आपकी होती है, उस काउंसलिंग से रिलेटेड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए एक डिटेल्स में इसको समझते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लगते हैं। आज हम इस इंफॉर्मेशनल वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जेई कप का आपका जो काउंसलिंग की जो आपकी डॉक्यूमेंट्स है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, जब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जेई कप जो 2022 की है, तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका आ जाता है क्या, सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका जो है वो है जेई कप का एडमिट कार्ड। जेई कप का एडमिट कार्ड, आपको एडमिट कार्ड बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर्ड रखना होगा। आप अगर कहीं पे दूसरी जगह पे रखे हुए, तो आप प्लीज वहां से निकाल लीजिए अपने एडमिट कार्ड की, उसकी फोटो कॉपी करा लीजिए। या तो अगर आपके पास अब एडमिट कार्ड नहीं है तो आपको निकलवाना पड़ेगा, लेकिन उस आपको मैं यही प्रेफर्ड करूंगा कि आगे कोई जो आप एडमिशन लेंगे वहां पर कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आपका जो एडमिट कार्ड आप पेपर दिए थे वहां वाला वही एडमिट कार्ड आपका होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस पर आपका मुहर लगा होगा। आप जहां पेपर देने गए होंगे वहां पे आपका क्या होगा, मुहर लगा होगा उस सेंटर का, इसलिए आपको एडमिट कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट से खोज के रख लेना है। उसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट आपका है क्या, रैंक कार्ड। जेई कप की आपकी जो रैंक कार्ड होगी, जो काउंसलिंग आप कराएंगे, तो काउंसलिंग के टाइम आपका जो रिजल्ट आएगा वहां पे रैंक कार्ड जो बन के आएगा आपका, उसके बारे में भी आपको रखना होगा, वो कार्ड आपको होने चाहिए। उसके बाद तीसरा जो डॉक्यूमेंट आपका इंपॉर्टेंट है, आपको अलॉटमेंट लेटर भी होना चाहिए। काउंसलिंग का जो अलॉटमेंट लेटर होगा कि कौन सा कॉलेज आप लोगों को मिला है, उसकी भी एक फोटोकॉपी होनी चाहिए। अलॉटमेंट लेटर उसको बोलते हैं। तो वो भी, ये तीनों प्रॉपर तरीके से आप प्लीज इसे रख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका काउंसलिंग आगे प्रोसेस नहीं हो पाएगी जब भी आप किसी कॉलेज पे जाके अपनी काउंसलिंग को कंप्लीट कराएंगे। नेक्स्ट अगर डॉक्यूमेंट की बात करें, तो आपके पास क्या होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके कॉलेज जहां पे भी आपने 10th या 12th किया है, जहां पे भी आपने 10th या 12th किया, वहां से आप प्लीज अपना टीसी एंड सीसी दोनों बनवा ले। टीसी मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड सीसी मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये दोनों चीजें आपको कहां पे, आपको 10th या 12th के कॉलेज में आपको मिल जाएंगे। तो वहां पे आप जाके अभी से प्रिपेयर्ड हो जाइए। इन दोनों डॉक्यूमेंट को आप अपने कॉलेज से प्लीज प्रोवाइड करा लीजिए, ले लीजिए वहां से जाके, क्योंकि जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है जेई कप की, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा ये सारी चीजें, सारे डॉक्यूमेंट निकालने के लिए, क्योंकि प्रोसेस जो काउंसलिंग की है वो काफी ही तेजी से होती है। आपको वहां पे टाइम नहीं मिलेगा, कितना टाइम में आपको वो कर नहीं पाएंगे। तो ये सारी चीजें आप लोग को कंप्लीट रखनी पड़ेगी। उसके बाद आपके पास एक और डॉक्यूमेंट, जो पांचवा डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें, तो 5 नंबर पे आपका है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, देखिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको वही देना है जो यूपी से बाहर के हैं। यूपी से बाहर के लिए मतलब कि अदर स्टेट वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट होगा। इसके बाद एक और आपका मेन सर्टिफिकेट आ जाता है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको तो ये देना नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी के अलावा कोई आपका अलग अदर सर्टिफिकेट है, अदर कैटेगरी है, तो आपको रिजर्वेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। रिजर्वेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए।
रिजर्वेशन सर्टिफिकेट वहीं लगेगा जो ओबीसी के होंगे या फिर किसी अदर तरह से काउंसलिंग करा के यहाँ तक आए होंगे, तो उसकी उस सर्टिफिकेट एक होना चाहिए आपके पास। ओके, ये सारी चीजें आप ध्यान से रखिएगा। ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है, ये चीजें आपको होनी चाहिए। अगर आप जनरल रैंक से आए हैं तो इसके लिए फिर आपको ये सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास फोटोग्राफ होना चाहिए। फोटोग्राफ मीन्स फोटो होना चाहिए आपके पास फोटोग्राफ। वो भी देखिए यहां तो जनरली 2 ही फोटोग्राफ मांगता है आपसे, बट आप 10 फोटो बना लीजिएगा। कितनी? 10 फोटोज आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि यही फोटो आपको आगे चल के अगर आप स्कॉलरशिप का फॉर्म डालते हैं तो वहां पे भी आपको इस फोटो की नीड होगी, और बाकी आगे के जितने भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी अगर आप डालते हैं तो वहां पे भी आपको इसी फोटो की नीड होगी, जो सेम फोटो लगनी चाहिए। तो आप फोटोग्राफ काफी ज्यादा बनवा के रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा 10 या 20 बनवा लीजिएगा, जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट एंड कलर्ड दोनों फोटो होने चाहिए आपके पास। ब्लैक एंड व्हाइट और कलर्ड दोनों फोटो आपके पास होने चाहिए। तो ये 60 डॉक्यूमेंट है। उसके बाद एक डॉक्यूमेंट आपका और है जो कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं, निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र, ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद फोटो आपका होना चाहिए। कितना? हम हिंदी में भी इसको लिख देते हैं। फोटो आपके पास होने चाहिए, 2 फोटो होने चाहिए। रिजर्वेशन मतलब कास्ट सर्टिफिकेट, जिसको हम जाति भी बोल सकते हैं, ये आपके पास होने चाहिए। माइग्रेशन मतलब कि आपका वही टीसी और सीसी। माइग्रेशन मतलब आपका वही है कि यूपी से अगर आप बाहर हैं तब ये लगेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको पता ही है, टीसी के साथ मिलता है आपका। काउंसलिंग अलॉटमेंट लेटर आपको जब काउंसलिंग आप कराएंगे तब के लिए होगा। रैंक कार्ड आपका होना चाहिए, जो कि आपका रिजल्ट आएगा। रैंक कार्ड को ही हम रिजल्ट बोलते हैं। रिजल्ट पे आपकी जो रैंक लिखी होती है वही रिजल्ट की फोटो होनी चाहिए। ये दोनों फोटो कॉपी होनी चाहिए आप लोगों की। उसके बाद आपके पास एक और डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको दिया नहीं, जनरली पूछता है जब आप जाएंगे एडमिशन कराने, तब आपको कंफर्म मांगेगा। क्या आपके पास मांगेगा? मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट किसी ऐसे एमबीबीएस डॉक्टर से आपको बनवाना होगा। एमबीबीएस डॉक्टर से, या फिर कोई गवर्नमेंट डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो वहां पे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, जो कि जिस कॉलेज से आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज के नाम पे आपको ये सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। ओके, ये सारी चीजें, ये जो 9 डॉक्यूमेंट्स हैं आप लोग के, लगभग ये 9 या 10 डॉक्यूमेंट्स जो आपके हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कंप्लीट चाहिए जब भी आप काउंसलिंग कराने जाएंगे। 2022 की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो या फिर सेकंड राउंड की काउंसलिंग हो, तो आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। पहली चीज तो ये थी कि ये सारे जो 9 के 9 या फिर 10 डॉक्यूमेंट्स आपके हैं ये होने चाहिए। लेकिन उसके बाद मैं आपको एक इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं यहाँ पे। क्या? कि आपके पास ये जो डॉक्यूमेंट है ना, आपके पास जो ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट आपके पास 3 सेट में होने चाहिए। 3 सेट मीन्स कि आप जब इसकी फोटो कॉपी निकालें, जब भी आप इसकी फोटो कॉपी निकालें, आप इसकी 3 सेट फोटो कॉपी निकलवाएं। एक तो ओरिजिनल आपका रहेगा ही, उसके अलावा आपके पास 3 और फोटो कॉपी होनी चाहिए, ताकि आगे चल के आप जब स्कॉलरशिप का फॉर्म डालें तो ये सारी चीजें आपको दोबारा ना खोजनी पड़े। देखिए, पहली चीज तो ये चीज थी। दूसरी चीज ये है कि जब भी आप अपना ना आय प्रमाण पत्र या फिर जाति प्रमाण पत्र या फिर निवास प्रमाण पत्र बनवाएं, तो आपको पता होना चाहिए क्या, कि उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो बनवाए रहते हैं, जिन बोलते हैं कि 1 ईयर का है तो हम फिर से दोबारा क्यों बनवाए। तो ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, आपको ये सारी की सारी चीजें दोबारा से बनवा लेनी है, जो कि 6 मंथ का होना चाहिए। जो कि कितना? 6 मंथ का होना चाहिए। ओके, ये चीजें आपकी होनी चाहिए। उसके बाद आपको एक चीज और मैं बता दूं यहाँ पे, कि जो आपका ये 10th और 12th का जो एडमिट, आपका जो ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट के अलावा आपका एक 10वां डॉक्यूमेंट जो आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। क्या? आपको हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट का क्या होना चाहिए? कार्ड होना। आपको हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट का क्या होना चाहिए? रिजल्ट होना चाहिए। और इस रिजल्ट का क्या होना चाहिए? वेरिफिकेशन होना चाहिए। वेरिफिकेशन होना चाहिए। ये सारी चीजें आपकी, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका है ना, यही चीज आ जाता है इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का क्या होना चाहिए? रिजल्ट होना चाहिए, उसकी फोटोकॉपी होना चाहिए, ओरिजिनल भी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, और उसका वेरिफिकेशन भी आप निकलवा लीजिएगा।
वेरिफिकेशन क्या होता है, आप कहीं भी शॉप पे जाएंगे, वहां पे वेरिफिकेशन बोल देंगे तो आपका वो वेरिफिकेशन निकाल के दे देगा। आप ध्यान से चेक कर लीजिएगा कि रिजल्ट की तरह ही वेरिफिकेशन आता है, बस क्या होता है कि उस वेरिफिकेशन पे सबसे ऊपर साइड में या फिर नीचे साइड में उस दिन की डेट लिखी होती है। मतलब कि आपने आज के दिन अगर निकलवाया है तो आज की डेट होगी, या फिर कल अगर निकलवाते हैं, जिस डेट को जिस टाइम को आप निकलवाएंगे वो टाइमिंग और डेट दी होगी। ओके, तो उसको हम बोलते हैं वेरिफिकेशन। आई होप ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आ गई होगी। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आप लोगों के पास, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, और इसको जाके आप पहले से ही कंप्लीट करा लीजिएगा। ओके, तो आज की इस इंफॉर्मेशनल वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों के साथ कि आपका जो काउंसलिंग है वो किस तरह से काउंसलिंग कराई जाती है, कितने स्टेजेस में काउंसलिंग होती है, कितनी फीस पेमेंट करनी होती है काउंसलिंग के टाइम, और अगर आपका जो आपको कॉलेज मिल जाता है तो उसमें फ्रीज और प्लॉट क्या होता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में बात करने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमारे साथ बने रहें ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ, एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच आज के लिए।